आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को फूड की ज़रूरत होती ही होती है। अब क्यों होती है ज़रूरत? अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, और अगर बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। जो पैरासाइट्स हैं वो अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, जबकि जो सेप्रोफाइट्स हैं वो अपना फूड डिकम्पोजिंग और डेड सब्सटेंसेस से लेते हैं। पैरासाइट्स के एग्जांपल हैं टैपवॉर्म्स, कस्क्यूटा, लीच। सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया। देखो होता क्या है, जो सेप्रोफाइट्स हैं ना, जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे प्लांट पार्ट हो गए या फिर कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उससे ही अपना फूड लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। देखो जो स्टार्च है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और जो सॉल्यूशन का कलर है वो डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अब इसके लिए कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की लीफ के ऊपर डाली जाएगी। अगर कलर डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। देखो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि जो लीव्स में ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो लीव्स में जो क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंस में एंड सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। ये देखो रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फिफ्थ क्वेश्चन है शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। देखो जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से एंड वाटर लेते हैं सॉइल से, ठीक है। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो ये जो स्केच है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पर जो ये मार्कर से मार्क किए हुए हैं ये सभी आंसर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। उसके बाद बी पार्ट है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। सी है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। डी पार्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। सेवंथ क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। इसमें दो पार्ट है सेवंथ क्वेश्चन के। इसमें देखो वन लाइन क्वेश्चन है जिनका आंसर देना है। फर्स्ट है जिसमें ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, वो कौन सी है? कस्क्यूटा, ठीक है। सेकेंड है ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका आंसर है पिक्चर प्लांट। अब देखो जो पिक्चर प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है एंड जो पिक्चर प्लांट है वो इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है जिससे वो नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। तो इस वजह से जो पिक्चर प्लांट है उसमें ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। थर्ड है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। देखो लीव्स पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। एट्थ क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट है अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। सेकेंड है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज पिक्चर प्लांट। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो पिक्चर प्लांट है उसमें हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, क्योंकि जो पिक्चर प्लांट है वो इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है और उनको किल करके उन्हें खा जाता है, जिससे पिक्चर प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है। नाइन्थ क्वेश्चन है मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। अब इसको कॉलम 2 के जो ये दे रखे हैं ऑप्शंस उनके साथ मैच करना है करेक्टली। क्लोरोफिल लीफ में होता है, नाइट्रोजन किस में होता है? बैक्टीरिया में।
अब देखो जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया की बात की गई है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। थर्ड है अमरबेल, जो अमरबेल है वो पैरासाइट है, अमरबेल को कस्क्यूटा भी बोलते हैं। एनिमल्स हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स किससे रिलेटेड है? पिक्चर प्लांट से। 10th क्वेश्चन है मार्क द ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये फॉल्स है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। सेकंड है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। 11th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें ऑप्शन है रूट हेयर। अब देखो जो रूट हेयर है वो रूट में प्रेजेंट होती है। सेकंड है स्टोमेटा, स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है लीफ वेन्स, ये भी लीफ में प्रेजेंट होती है। फोर्थ है सेपल्स। अब देखो जो स्टोमेटा है वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और जो स्टोमेटा है ये छोटे छोटे पोर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और इन्हीं से ही गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है स्टोमेटा। 12th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their, first है roots, second है stem, third है flowers, fourth है leaves, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है लीव्स। लीव्स के थ्रू ही जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। अब लीव्स पे ही जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वही तो हेल्प करते हैं ना गैशियस एक्सचेंज में। अभी हमने इससे पहले जो 11th क्वेश्चन पढ़ा था उसमें स्टोमेटा ही आंसर था।